इवनिंग स्टूडेंट। डिफ्रैक्शन अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक लेक्चर मैंने डिफ्रैक्शन का कंप्लीट कर दिया है। डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट जो 12th क्लास का सिलेबस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बट छोटा टॉपिक है। रिजल्ट एक क्लास का था, वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो पहले आप लेक्चर 1 फिनिश कर लीजिए। जो रिजल्ट है लेक्चर 1 वो कंप्लीट करिए। देन अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मेडिकल क्वेश्चन है, कुछ आईटी क्वेश्चन है, कुछ मेन का क्वेश्चन है। सो 2 ही लेक्चर का टॉपिक है डिफ्रैक्शन, वो फन करते हैं आज हम लोग। सेम पैटर्न रहेगा। मैं एक क्वेश्चन दूंगा आपको, 10 सेकंड के लिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, आप स्टॉप करेंगे उसको। एक ड्राइंग बनाना है आपको, प्लानिंग करना है एंड देन सॉल्व करना है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये नीट का है क्वेश्चन, मेडिकल में आता है, काफी अच्छा सा क्वेश्चन इसका डिफ्रैक्शन का। आईटी एडवांस में कम क्वेश्चन है। सो नीट का क्वेश्चन स्कूल के एग्जाम जैसा क्वेश्चन रहेगा आपका। सो लिखा हुआ पेपर में ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन और स्लिट विड्थ ए लिखा हुआ है। यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ लाइट है 5000 एंगस्ट्रॉम। फर्स्ट मिनिमम ऑन स्क्रीन एट 30 डिग्री। फर्स्ट मिनिमम एट 30 डिग्री लिखा हुआ। ना पूछा जा रहा है कि थीटा डैश चाहिए एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम के लिए। चलिए हम लोग जानते हैं, ऐसे बना लेंगे। फॉर मिनिमम हम लोग पढ़े हुए हैं मिनिमम के लिए। हम रिजल्ट बी पे मैंने बताया था, बी साइन थीटा। यहां क्वेश्चन में ए लिखा हुआ ए, तो आप ए साइन थीटा कर लेंगे। यहां पे ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा पढ़े हुए हम लोग। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे फॉर मैक्सिमम। फॉर मैक्सिमम मैंने आपको बताया था कि क्लास में एग्जाम में आता है सेकेंडरी मैक्सिमम। सेकेंडरी मैक्सिमम का मतलब है मैक्सिमम इन डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन के मैक्सिमम को सेकेंडरी मैक्सिमम बोलते हैं। आप जानते हैं, इसके लिए हम लोग पढ़े हुए थे ए साइन थीटा इज इक्वल टू और 2n+1 और λ/2। ये आप पढ़े हुए, ये रिजल्ट था आपका। ये भी है फर्स्ट मिनिमम, यहाँ लिखा हुआ फर्स्ट मिनिमम, और यहाँ भी है फर्स्ट मैक्सिमम। सो यहाँ पे यूज करेंगे n का वैल्यू 1 यूज करेंगे और थीटा का वैल्यू यहाँ 30 डिग्री है। सो यहाँ पे यूज करना ए साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू लैम्डा। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कर सकते हैं। यहां पे भी n का वैल्यू 1, क्योंकि ये फर्स्ट लिखा हुआ, फर्स्ट मैक्सिमम। फर्स्ट सेकेंडरी तो डिफ्रैक्शन का कोडिंग है, आपको यूज करना है फर्स्ट मैक्सिमम। सो यहां आपको लिखना है a साइन थीटा डैश और इज इक्वल टू यहाँ पे 1, सो 3 λ/2। ये इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, 2/1 कर लीजिए। टू बाई 1। सो इस साइड ऑफ साइन थीटा डैश डिवाइड बाई साइन 30 डिग्री। सॉल्व कर लीजिए, तो वहां पे आ गया 3/2, साइन 30 डिग्री 1/2, वो 1/2 इधर कर लीजिए। तो ये था पीएमटी क्वेश्चन। सो ऑप्शन में लिखा हुआ था साइन इनवर्स 3/4। ये है क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। तो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तब ना यूज करेंगे कि मिनिमम के लिए हम लोग पढ़े थे, मैक्सिमम के लिए पढ़ेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, सारा रिजल्ट आपके फिंगर पे आना शुरू हो जाएगा कि कैसे आपको यूज करना है। तो क्वेश्चन बहुत जरूरी है। कोई भी आप साइंस का सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, उसके रिलेटेड क्वेश्चन बनाना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करता हूं। अगेन सेम स्टेप, आप स्टॉप करना है वीडियो को,
आप अपना ड्राइंग बनाएंगे, गिवन लिखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है आपको, वो लिखना है आपको, एंड स्टार्ट करेंगे। फिर मैं सॉल्व करूंगा, फिर आप मिलाना है आपको। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आईडी एडवांस का क्वेश्चन है। ये कई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, बट अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग थोड़ा लैंग्वेज अलग कर देता है पेपर में। मेडिकल में भी आया हुआ है क्वेश्चन, बट थोड़ा लैंग्वेज अलग, डिफरेंट लैंग्वेज। सो आप पहले इसको ड्राइंग करना है। क्वेश्चन जो दिया था मैंने उसके अकॉर्डिंग ये फिगर बना। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, वो डिफ्रैक्शन को ही बोलते हैं, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है ये। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन हो गया आपका। ये है बी। ये स्टेटमेंट देखिए, लिखा हुआ फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेवलेट्स, वेवलेट्स का मीनिंग वेव हो गया, फ्रॉम द अपोजिट एज ऑफ स्लिट्स, स्लिट के अपोजिट एज। एक पॉइंट ये लेना है, एक पॉइंट ये स्लिट है, इसके दोनों कॉर्नर जो होते हैं। डिफ्रैक्शन तो होता ही है, डिफ्रैक्शन में हम लोग पढ़े थे, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम कॉर्नर ऑफ द होल्स, तो होल्स के कॉर्नर है। ये लाइन जरूरी है देखना है आपको कि वेव है, वेव कहां से आ रहा है, फ्रॉम अपोजिट एज ऑफ द स्लिट्स, स्लिट्स के अपोजिट एज से आ रहा है आपका। और फर्स्ट मिनिमम के लिए आपको फेज डिफरेंस चाहिए, वो तो बन जाएगा आसान से आपका। देखिए, अगर आप फर्स्ट मिनिमम आप पढ़ते हैं तो फर्स्ट मिनिमम के लिए आप पढ़े हैं बी और साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एन लेमडा। एन का वैल्यू 1 हो गया, 1 लेमडा, 1 इंटू लेमडा। ये आप जानते हैं फर्स्ट मिनिमम का ये कंडीशन होगा, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि ये वेव जो हुआ 1, वेव 2 जो अपोजिट एंड से आ रहा है, आप पढ़ चुके हैं थ्योरी में, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये बी है आपका और ये एंगल भी थीटा होगा। सो ये जो गैप हुआ, ये यहां से यहाँ का गैप, यही गैप को पाथ डिफरेंस बोलते हैं। और पाथ डिफरेंस जो होता है, हम लोग पढ़े हुए थे कि इन दोनों वेव के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो पढ़े हुए हैं बी साइन थीटा, हम लोग पढ़ चुके हैं, या यहां से भी देख सकते हैं ज्योमेट्री से, बी साइन थीटा। ये हुआ पाथ डिफरेंस। सो पाथ डिफरेंस जो होता है साइंस में बी साइन थीटा हो गया। और बी साइन थीटा किसके बराबर है, लेमडा के बराबर, इससे रिलेट कर दीजिए। सो डेल्टा एस मस्ट बी इक्वल टू लेमडा। और ये तो वेव ऑप्टिक्स का फर्स्ट रिजल्ट है, रिलेशन बिटवीन अ फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। सो आप जानते हैं फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एस। ये तो फर्स्ट रिलेशन है जो आप कई टॉपिक में पढ़े हुए हैं, साउंड वेव में पढ़े हुए, एसएचए में पढ़े हुए हैं, और लाइट वेव के अंदर पढ़े हुए हैं। कैसे बनाया जाता है वो भी सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ डेल्टा एस आप पुट करेंगे लेमडा, लेमडा लेमडा कट जाएगा, और फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स कमिंग फ्रॉम द एज ऑफ स्लिट, ये ऑप्शन में रहेगा। यही क्वेश्चन मेडिकल में भी आया हुआ है, बट अलग है, उसका आंसर अलग आएगा, लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है। तो मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, आप एक अच्छा ड्राइंग बनाएंगे। क्वेश्चन को रीड करना है, रीड करके ड्राइंग बनाना है, समझना है कि इस क्वेश्चन आईटी क्वेश्चन से वो मेडिकल वाला क्वेश्चन कैसे डिफरेंस है, कैसे डिफर कर रहा है, वो आप ड्राइंग बना के देखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए, नीट का क्वेश्चन है ये, वैसे ही क्वेश्चन है, आईटी का एडवांस की तरह ही क्वेश्चन है, बट एकदम अलग, आंसर भी अलग है। आईटी के एडवांस में क्वेश्चन लिखा होता है कि 2 वेव्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट एज ऑफ स्लिट, बट यहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नाउ
वेवलेट मतलब वेव हुआ, फ्रॉम द एज ऑफ स्लिट, एक वेव निकलेगा एज ऑफ स्लिट, एंड वेवलेट फ्रॉम मिडिल पॉइंट ऑफ द स्लिट। सो ये मिड पॉइंट ऑफ स्लिट यहां से निकल रहा है, तो क्वेश्चन चेंज हो गया। इसलिए ड्राइंग बनाना है, जो भी क्वेश्चन सामने रहेगा उसका ड्राइंग बनाना है। आईडी क्वेश्चन में ये वेव, सेकेंड वेव एज से आता था, अपोजिट कॉर्नर ऑफ द स्लिट। यहां पे बोल रहा है कि वन वेव फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ स्लिट, अनदर वेव फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द स्लिट। सॉल्व करते हैं। ये तो वही रह गया, फर्स्ट मिनिमम बी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा। यहां देखिए, अब इस जगह देखिए, आप बताइए ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस अगर पूरा बी था तो ये डिस्टेंस ये हो जाएगा b/2, ये वाला डिस्टेंस। एंगल तो वही रहेगा, वही एंगल, तो एंगल में कोई चेंज नहीं होगा, एंगल तो वही थीटा रहेगा। और यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस बनाएंगे, यहाँ पे ऐसे इन दोनों वेव के बीच में जो पाथ डिफरेंस, पहले क्या था, b था साइन थीटा था, आज क्या हो जाएगा b/2 साइन थीटा। आज आपका ये हमें पाथ डिफरेंस निकालना है, ये गैप पाथ डिफरेंस, क्योंकि यहां के बाद वेव बराबर चल रहा है ऐसे। तो ये पहले वाले में गैप पूरा b था, आज में है मिड पॉइंट से ले रहा है ना, मिड पॉइंट से लेंगे तो ये डिस्टेंस b/2 थीटा है, तो b/2 साइन थीटा। वर्क करिए फिर, तो सेम मेथड। सो पाथ डिफरेंस आप निकालेंगे तो वो हो गया b/2 साइन थीटा, b/2 साइन थीटा। नाउ b साइन थीटा यहां से यूज कर लीजिए, b साइन थीटा को वहां पे यूज करेंगे तो λ/2। ये पाथ डिफरेंस हो गया, और आप जानते हैं फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ डेल्टा s। सो फेज डिफरेंस जो हो गया आप पुट करेंगे λ/2, वहां λ/2 कर लेंगे, आपका हो जाएगा पाई। तो इस क्वेश्चन में आंसर पाई आ गया। तो क्वेश्चन का रीडिंग आप खूब अच्छे से करना है, एंड देन एक अच्छा ड्राइंग करना है आपको। सो आईडी क्वेश्चन, मेडिकल क्वेश्चन एक जैसा बट अलग आंसर, तो अलग और मेडिकल क्वेश्चन है इसमें, और पीएमटी क्वेश्चन है, एक या दो क्वेश्चन और है, मैं चेक करता हूं एंड देन अभी तो एक क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूं। ऐसे ही क्वेश्चन है, फिर से आप ड्राइंग बनाएंगे, फिर से सॉल्व करेंगे, उसका आंसर फिर अलग आएगा। देखिए इन दोनों से अलग आएगा। स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नीट मेडिकल क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन एकदम अलग, तीनों का आंसर एकदम अलग है आपका। एक आईटी एडवांस का था, दो मेडिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे वो फेज डिफरेंस बिटवीन टू लाइट रे कमिंग फ्रॉम अपोजिट एंड ऑफ द स्लिट्स, ये है आपका। बट इस जगह चेंज कर दिया गया है, यहाँ पे फर्स्ट मिनिमम की जगह लिख दिया गया है सेकेंड मिनिमम। आप जानते हैं, आप रिजल्ट पढ़े हुए हैं कि अगर आपका nth मिनिमम है, आप पढ़े हुए हैं साइंस का रिजल्ट की nth मिनिमम या डार्क अगर रहे आपका डिफ्रैक्शन में, सो आप रिजल्ट जानते हैं कि b साइन थीटा इज इक्वल टू होता है n लैम्डा। ये आप पढ़े हुए कि जानते हैं। तो आप बताएंगे सेकेंड मिनिमम के लिए आप रिजल्ट यहां पे पढ़ेंगे तो b साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा, ये हो गया। और अभी कई बार आप पढ़ चुके हैं, रिजल्ट में भी आप डिस्कस किए हैं कि दोनों वेव का बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा ये तो b हो गया, ये एंगल यही वाला एंगल थीटा है आपका। सो ये जो पाथ डिफरेंस आप देख रहे हैं, ये जो डेल्टा s है वो डेल्टा s इज इक्वल टू b साइन थीटा। बाकी सॉल्व कर लीजिए। सो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन का आंसर अलग है, आपको ड्राइंग बनाना जरूरी है आपका, उसी से आप क्वेश्चन को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो अब आप लिखेंगे कि पाथ डिफरेंस डेल्टा s इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं कि यहाँ b साइन थीटा, ये लिख लेंगे आप। b साइन थीटा का मतलब हुआ 2 लैम्डा, सो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2 लैम्डा हो गया। नाउ आप जानते हैं फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ,
और डेल्टा एस हो गया। आप डेल्टा एस रखेंगे यहाँ 2 लैम्डा, सो लैम्डा लैम्डा कट गया और फेज डिफरेंस 4 पाई। सो हर क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन का अलग आंसर ये हो गया। नेक्स्ट आईटी एडवांस क्वेश्चन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का है। नीट में भी सेम डाटा के साथ पूछा हुआ क्वेश्चन, वो भी 2 बार, एक थ्योरेटिकल एक न्यूमेरिकल पार्ट, और ये आईटी एडवांस में है क्वेश्चन। रिजल्ट लिखा हुआ वेवलेंथ नैनोमीटर, बी मिलीमीटर में है, कैपिटल डी तो मीटर में डिस्टेंस लिखा हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस, आप जानते हैं कि ये है फर्स्ट डार्क, ये फर्स्ट यहां पे रहेगा डार्क, और ये भी हम लोग जानते हैं कि ये फर्स्ट डार्क है। ये सेंट्रल मैक्सिमम, ये डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस ऑन आइदर साइड, ऊपर और नीचे दोनों फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस है। आइदर साइड का मतलब हुआ दोनों ऊपर नीचे के बीच में ये डिस्टेंस चाहिए। आप रिजल्ट पढ़ चुके हैं, सारा रिजल्ट पढ़ा हुआ हम लोग का कि x जो कैलकुलेट कर चुके हैं, मैं प्रूव कर चुका हूं कि ये 2 लैम्डा बी आर डिवाइड बाय कैपिटल डी था। पता नहीं वो कैपिटल डी ऊपर था कि नीचे था, कैपिटल डी साथ ऊपर था, बट अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है 10 तुरंत आप ड्राइव कर लेंगे। ड्राइव कर लीजिए, आप देखिए कैपिटल डी ऊपर ही था, बट अगर आपको डिराइव करना हो तो ये एंगल आप थीटा जानते हैं ऐसा। नाउ आप जानते हैं बी और साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, इसके लिए फर्स्ट डार्क के लिए ये साइन थीटा पूरा नहीं है, आधा हाफ वाला एंगल है। आप जानते हैं कि बी साइन थीटा की जगह आप थीटा भी यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू लैम्डा ऐसा, क्योंकि स्मॉल एंगल है ना, आप छोटा एंगल रहेगा, स्मॉल एंगल के लिए आप जानते हैं साइन थीटा और थीटा नियरली सेम होगा फॉर स्मॉल एंगल। साइड में आप लिख लेंगे। कभी भी फॉर्मूला में कहीं भी कंफ्यूजन हो तो तुरंत आप डेरिवेशन पे चले जाइए, तुरंत बहुत कम कुछ सेकंड के अंदर डेराइव हो जाता है। सो अब देखेंगे बी और थीटा, ये जो थीटा है ये एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, इसका आर्क ये पूरा x नहीं लेना है, x नहीं x/2, इसका आर्क जो है वो x/2 ऐसे, सो x/2 और रेडियस हो गया कैपिटल डी। तो थोड़ा सा भी अगर डाउट हुआ था मुझे तुरंत मैं डिराइव कर लिया वो। सो आप पढ़े हुए क्लास में 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय बी हो गया, ये रिजल्ट ही पूछा हुआ है, बाकी आप सॉल्व कर लीजिए, इसमें पुट कर लेंगे आप डाटा में यूनिट को अच्छे से रखिए। आप लैम्डा को आप यहाँ पे नैनोमीटर हटाएंगे आप, और नैनोमीटर की जगह 10⁻⁻9 मीटर यूज कर लेंगे, और छोटा करना चाहेंगे इसको -7 कर लीजिए, ये हो गया -7 मीटर। बी का वैल्यू 1 मिलीमीटर, सो बी इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। कैपिटल डी लिखा हुआ 2, सारा यूनिट ऐसा यूनिट में आ गया है, आप सॉल्व कर लें वहां पे। मैं इधर मिटा दे रहा हूं। सो आप पुट करें वहां पे 2 लैम्डा 6 × 10⁻⁻7, कैपिटल डी 2 मीटर, नीचे स्मॉल बी 10⁻³ सो ऊपर सॉल्व करेंगे आप। सो 6 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24,
24 इंटू 10 पे पावर -4 मीटर। एक जीरो इसको दे दीजिए, सो एक जीरो इसको दीजिएगा 2.4 इंटू 10 पे पावर -3 मीटर, और ये तो डाटा हो गया मिलीमीटर, आंसर में था, सो 2.4 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिकल का क्वेश्चन 6। सो नीट का क्वेश्चन है, काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वही है जो अभी आप डिस्कस किए थे। इसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी इंक्लूड किया गया है और सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन भी है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पे डी लिखा हुआ है, ये कैपिटल डी है, लाइट ऑफ वेवलेंथ लिखा हुआ है, ये बी पूछा जा रहा है, विड्थ ऑफ वन स्लिट, और किस लिए, सो व्हेन 10 maximum of Young's double slit experiment within the central maximum of single slit। जो सिंगल स्लिट के मैक्सिमम जो है, आप जानते हैं सिंगल स्लिट के बारे में, आप जानते हैं कि जो सिंगल स्लिट का जो मैक्सिमम होता है वो ऐसा होता है, आप पढ़े हुए हैं, अभी रिजल्ट पढ़े थे कि ये सिंगल स्लिट का मैक्सिमम हो, ये है x, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये इस जोन के अंदर कितने मैक्सिमम आ रहा है, 10 मैक्सिमम ऑफ किसका, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का है, ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन हुआ, इस डिफ्रैक्शन के अंदर 10 मैक्सिमम, इस गैप के अंदर जो है, इस गैप के अंदर वो बोला जा रहा है कि 10 मैक्सिमम ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। 10 मैक्सिमम का मतलब 10 ब्राइट, और 10 ब्राइट का मतलब हुआ और 10 फ्रिंज विड्थ, यहाँ पे 10 बीटा आपको लिखना है, 10 बीटा, यहां इसका मतलब हुआ 10 बीटा, ऐसा इसी के गैप के अंदर लिखा हुआ 10 मैक्सिमम ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लाइज विद इन सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ सिंगल स्लिट पैटर्न। सॉल्व कर लेंगे, आप जानते हैं x इज इक्वल टू जो हो गया 10 बीटा, x इज इक्वल टू 10 बीटा, x अभी पढ़े थे 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, और यहाँ पे आप यूज करेंगे 10 बीटा, आप जानते हैं लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ओ सॉरी, यहाँ बी, प्लीज यहाँ पे बी लिखना है, ये बी ऐसे लिखना है, हो गया। सो फ्रिंज विड्थ आप पढ़े हुए हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, सॉल्व करेंगे, लैम्डा कैपिटल डी स्मॉल डी सब तो कट जाएगा, ये लैम्डा कट गया, कैपिटल डी कट गया, यहाँ पे आपको बी चाहिए था, सो यहाँ बी क्रॉस कर लीजिए, सो स्मॉल डी बाई 5, चेक कर लेंगे आप, लैम्डा कैंसिल, डी कैंसिल, लैम्डा डी कैंसिल, स्मॉल बी चाहिए था तो यहाँ पे 2 डी बाई 5, करेक्ट। सॉल्व करेंगे, डी का वैल्यू कितना लिखा हुआ, 1/2 मिलीमीटर, सो स्मॉल बी इज इक्वल टू 1/5 मिलीमीटर। सो आंसर कोई देखें आप, आपका आंसर 0.2 मिलीमीटर, ऐसा कोई आंसर है, चेक करें तो आप 0.2 मिलीमीटर, मैं चेक कर ले रहा हूं, यस 0.2 मिलीमीटर है, ऑप्शन ए करेक्ट। सो हो गया 7 आईटी मेन का क्वेश्चन मैं देता हूं। यह आईडी मेन का 2019 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था उसके अकॉर्डिंग अगर आप ड्राइंग बनाएंगे तो ये हुआ ड्राइंग, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, नाउ विड्थ बी है, 1 माइक्रोमीटर लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम जो इतना बड़ा है उसका एंगुलर विड्थ ये हो गया, और ये इससे रिलेट करना है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और वहां पे सारा डाटा लिखा हुआ है, ये आपको ये स्लिट सेपरेशन चाहिए। तो हम लोग इसके हेल्प से यहां से हम लोग कोशिश करेंगे लैम्डा
वेवलेंथ ऑफ लाइट कैलकुलेट करने के लिए जो बन जाएगा, सारा रिजल्ट हम लोग पढ़े हुए, और वो लैम्डा को वहां यूज करेंगे, फ्रिंज विड्थ में डायरेक्ट मिल जाएगा आपको स्मॉल डी। देखिए मैंने जैसे रिजल्ट बताया था, बट मान लीजिए मुझे भी रिजल्ट नहीं याद आ रहा है कि क्या था, मैंने क्या समझाया था आपको, बट अगर ये 60 डिग्री है, श्योर ये वाला डाटा, ये डाटा एकदम कंफर्म है, ये 30 डिग्री होगा ग्रीन वाला, क्योंकि ये 60 में 30 ऊपर और 30 क्या है नीचे। और ये होता है आपका, जानते हैं कि ये फर्स्ट डार्क होता है, और फर्स्ट डार्क, तो फर्स्ट डार्क का कंडीशन क्या पढ़े हुए हैं आप पढ़े हुए हैं बी और साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ये पढ़े हुए फर्स्ट डार्क के लिए। अब अगर आप यहां पे सॉल्व करेंगे, बी का वैल्यू है माइक्रो 10 पे पावर -6, और साइन 30 डिग्री, ये साइन 30 डिग्री हो गया, अल्फा है ना 60, हाफ ही एंगल लेंगे आप डिफ्लेक्शन में, 30 डिग्री हो गया, और यहाँ पे लैम्डा हो गया। सो यहां से वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे, साइन 30 1/2 होता है, तो 1/2 इंटू 10 पे पावर -6 मीटर। सो ये वेवलेंथ आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, और इसको हम लोग उसमें यूज करेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ऐसा ही तो मेडिकल का क्वेश्चन आया था कि डिफ्रैक्शन को यंग्स डबल स्लिट में यूज करना है। वहां आपको एक्स था लीनियर, ये डिस्टेंस था, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम था, यहाँ एंगुलर लिखा हुआ है। नेक्स्ट बाकी आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप जानते हैं फ्रिंज विड्थ क्या होता है, सो लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। आप पुट कर लें सारा डाटा, यूनिट आप एकदम करेक्ट रखना आपको, यूनिट बीटा 10 पे पावर -2 मीटर में कर लेंगे, लैम्डा 10 पे पावर -6/2 मीटर में यूज करना है, कैपिटल डी 0.5 यूज करिएगा, और हमें चाहिए स्मॉल डी। सॉल्व कर लेंगे आप सॉल्व कर लीजिए स्मॉल डी। सो यहां पे आप सॉल्व करेंगे, ये 10 पे पावर 2 हो गया, 10 पे पावर -7, सो स्मॉल डी क्रॉस कर लेंगे, यहां पे सॉल्व करेंगे तो 2.5 आ गया, 10 पे पावर -5 मीटर। चेक कर लेता हूं मैं किस यूनिट में आंसर है, और माइक्रोमीटर में आंसर चल रहा है, तो माइक्रोमीटर का मतलब 25, ये 0 हटा लीजिए, सो स्मॉल डी 25 माइक्रोमीटर। सो आंसर माइक्रोमीटर में लिखा हुआ था, आप सॉल्व कर लीजिएगा। यस 25 माइक्रोमीटर, ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। 7 देन अगेन मेडिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट पीएमटी का क्वेश्चन है, आसान सर, छोटा सा तो रिजल्ट ही है, डिफ्रैक्शन उसी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सो यहाँ पे आपको कॉन्वेक्स लेंस भी यूज किया गया है, उस लेंस का हेल्प से स्क्रीन पे फोकस करना है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है, बी का वैल्यू 0.001 मिलीमीटर है, वेवलेंथ लिखा हुआ है, और फर्स्ट मिनिमम के लिए एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। छोटा सा कई बार आप फर्स्ट मिनिमम के लिए आप पढ़ चुके हैं, फर्स्ट मिनिमम के लिए बी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1 लैम्डा। बी का वैल्यू रखिए, देखिए यहाँ पे मिलीमीटर में है, मिलीमीटर, सो सॉल्व करिए इसको, 0.001 इंटू 10 पे पावर -3 मीटर, साइन थीटा, वेवलेंथ उसको हटाएंगे आप तो 5 इंटू 10 पे पावर -7 मीटर। सॉल्व कर लीजिए, ये हुआ 10 पे पावर -6 साइन थीटा, 5 इंटू 10 पे पावर -7, सो 1/2। इसको सॉल्व करें आप, साइन थीटा, सो इसको आप नीचे करेंगे, डिवाइड करेंगे 5/10 1/2, और थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। नेक्स्ट आईटी मेन क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है। ये भी काफी अच्छा है और इसमें भी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डिफ्रैक्शन दोनों यूज किया गया है। और ये जितना भी अभी क्वेश्चन हम लोग पढ़े उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन तो मुझे यही लग रहा है। सो यहाँ स्मॉल बी भी लिखा हुआ है, स्मॉल डी भी है, लैम्डा भी है, कैपिटल डी नहीं लिखा हुआ है। सो नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद इन फर्स्ट एंड सेकेंड डिफ्रैक्शन मिनिमम। सो डिफ्रैक्शन मिनिमम फर्स्ट मिनिमम बनाना है, सेकेंड मिनिमम बनाना है और उन दोनों के बीच में कितने आपका यंग्स डबल स्लिट के ब्राइट फ्रिंजेस हैं। हो गई स्टेटमेंट। अब मैं इसका अगर ड्राइंग बनाता हूं तो ड्राइंग का मतलब ये हो गया, देखिए ऐसा मुझे समझना है। जैसे अगर मैं डिफ्रैक्शन बनाऊं, ऐसे डिफ्रैक्शन ऐसे मैं डिस्कस करूं आपसे, ये बी है, स्क्रीन में ऐसे बना दूं और डिफ्रैक्शन के लिए हम लोग डिस्कस करें तो ये है डिफ्रैक्शन ऐसे। ये आप जानते हैं कि ये फर्स्ट मिनिमम है, ये फर्स्ट मिनिमम, ये है सेकंड मिनिमम। डिफ्रैक्शन का फर्स्ट मिनिमम और सेकंड मिनिमम, ठीक है आपका। अब अगर मैं फर्स्ट मिनिमम और सेकंड मिनिमम वो जानता हूं मैं, ये तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा कि ये एंगल θ1 है वो मैं बना लूंगा और ये एंगल है θ2 है वो भी मैं कर लूंगा। यहां दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो भी मैं बना सकता हूं, ये θ। और हम लोगों को सबसे पहले कैलकुलेट करना है ये डिस्टेंस कि फर्स्ट मिनिमम और सेकंड मिनिमम के बीच में, ठीक है, ये डिस्टेंस निकालना है, वो बना लेंगे हम लोग, ठीक है। और उस डिस्टेंस के अंदर पूछा जा रहा है कि कितने ब्राइट होंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के, कितने ब्राइट है। मान लीजिए n ब्राइट है, लेट n ब्राइट, लेट n नंबर ऑफ मैक्सिमम। तो हम लोग को ये लिखना चाहिए कि इनके बीच में, यहां इनके बीच में जो आपका x इज इक्वल टू हो गया n इंटू बीटा। सो ये है डिफ्रैक्शन का फर्स्ट मिनिमम आप ड्राइंग करेंगे, सेकंड मिनिमम बनाएंगे, वहां से कोशिश करना है कि x निकाल दें, x निकल जाएगा और x इक्वल टू n बीटा यूज कर लेंगे। बाकी सॉल्व करना हम लोग को, सारा डाटा लिखा हुआ है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस फिगर को मिटाता हूं आपको। चलिए अब बताइए θ1 आप कहना है b और साइन θ1 इज इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा, ठीक है। स्मॉल एंगल है तो आप यूज कर सकते हैं साइन θ1 इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। आप θ1 यूज कर सकते हैं, θ1 इज इक्वल टू लैम्डा बाई बी, ये यूज कर सकते हैं फर्स्ट मिनिमम के लिए। सेकंड मिनिमम के लिए ये आप बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट मिनिमम के लिए डिफ्रैक्शन मिनिमम। ऐसे ही आप सेकंड मिनिमम के लिए यूज करेंगे। आप पढ़े हुए हैं सेकंड मिनिमम के लिए, यहां b और साइन θ2 इज इक्वल टू n लैम्डा का मतलब 2 लैम्डा। एंगल वेरी स्मॉल एंगल होता है डिफ्रैक्शन में, और जब बहुत स्मॉल एंगल है तो b इंटू θ2 कर सकते हैं। इस तरह यहां θ2 निकालना है, हो गया। मुझे ये थीटा निकालना है, ये थीटा निकालना है, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू जो आप निकालेंगे वो θ2 माइनस θ1, तो ये तो आ जाएगा आपका लैम्डा बाई बी। ये और आप ऐसे सोचेंगे ना, वो इतना छोटे छोटे एंगल हैं, आप ऐसे सोचना है कि ये जो थीटा है, ऐसे सोचना है, ये सोचना है कि ये x हुआ और ये डिस्टेंस d ही के बराबर है। वो इतना स्मॉल एंगल है ना कि आप उसको d ही मानिए। ये भले ही फिगर बनाने में मैं ऐसे दिखा रहा हूं, बट आप जानते हैं ये जो गैप होता है वो माइक्रो के रेंज में रहता है। तो मुझे समझाने के लिए आपको मैं फिगर ड्राइंग ऐसे कर रहा हूं। ये रेड लाइन चाहे ये रेड लाइन चाहे ये ब्लू लाइन नियरली हॉरिजॉन्टल ही है।
So angle is equal to arc by radius. So angle is equal to arc. So थीटा is equal to आप यूज कर सकते हैं, थीटा की जगह आप यूज कर सकते हैं आर्क. मैं उधर कर दे रहा हूं. सो थीटा की जगह आप यूज कर सकते हैं x बाई डी लैम्डा बाई बी. हो गया, यहां से x निकल गया, कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल बी. और पेपर में क्या लिखा हो, x इज इक्वल टू एन बीटा, एन बीटा. सो आप यूज करेंगे n इंटू बीटा लैम्डा कैपिटल डी बाई बी. तब इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करते रहिए. मैं इसको हटाते जा रहा हूं. यहां से n बीटा का मतलब जानते हैं लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल बी. n का वैल्यू आप सिंपल सा आपको एक स्मॉल डी बाई स्मॉल बी, दोनों डाटा लिखा हुआ था आपको. सो स्मॉल डी 19.44 और 4.05. सो 19.44 4.05 नियरली सॉल्व करिएगा. एक 4.81 आता है. सो आप जो क्लोजेस्ट इंटीजर है वो आपको 5 लेना है. सो नियरली 5 fringes lies between first minimum and second minimum of diffraction. Next question, PMT का. नीट का क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन है, एकदम इजी सा क्वेश्चन. सो रिजल्ट हम लोग का पढ़ा हुआ है. हम लोग पढ़े हुए थे रिजल्ट की यहाँ पे x जो निकालना है x इज इक्वल टू 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी होता है. पढ़े हुए. सो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट. सो ये अगर आपका कैपिटल डी, मैंने आपको समझाया था, डी के जगह फोकल लेंथ का फोकल लेंथ लिखा रहेगा तो वो एफ यूज करना है. तो आप वहां रिप्लेस कर लेंगे. एक्स के जगह आप यूज कर सकते हैं 2 और लैम्डा और फोकल लेंथ बाय स्मॉल डी. स्मॉल डी की जगह बी कर लीजिएगा प्लीज, यहाँ पे बी कर लेंगे आप. नाउ सॉल्व कर लीजिए. यूनिट आप चेक कर लीजिएगा, यूनिट सारा ऐसा यूनिट में रखना है. 2 लैम्डा देखिए यहाँ सेंटीमीटर है, हटेगा मीटर में, 10 पे पावर माइनस 7 हो जाएगा. सो 5 इंटू 10 पे पावर माइनस 7 ऐसा यूनिट मीटर में रखना है आपको. फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर है, हटाइए इसको. सो 60 सेंटीमीटर 0.6 मीटर. बी है आपका सेंटीमीटर में. सो यहां पे हटाएंगे 10 पे पावर माइनस 2 और इसका भी 10 पे पावर माइनस 2 लीजिए. 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 4. ये यूनिट ऐसा यूनिट में जाएगा. बाकी सॉल्व कर लीजिए. 2 कैंसिल हो गया. यहाँ पे आपका हुआ 6 और 5 3 इंटू 10 पे पावर माइनस 3 मीटर. सो ऐसे चेक करिएगा 3 मिलीमीटर है. सो मैं देख लेता हूं ऐसे 3 मिलीमीटर मेरा आंसर आ रहा है. सो नो, कहाँ मिस्टेक हुआ. सो width is 0.02 सही है. डाटा में चेक कर ले रहा हूँ. प्लेस द इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर, करेक्ट. सो लाइट ऑफ वेवलेंथ 5 इंटू 10 पावर माइनस 5, करेक्ट है. द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क बैंड ऑन द डिफ्रैक्शन फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन, प्लीज फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन. मुझसे लिखने में गलती हो गया. ये पूछा जा रहा है हम लोग से सेंटर ऑफ स्क्रीन. ये सेंटर ऑफ स्क्रीन से वाई चाहिए था आपको, ये वाई चाहिए, वाई. ये पूछा जाता सेंटर ऑफ स्क्रीन. सो हमें एक्स नहीं चाहिए था, एक्स नहीं वाई चाहिए था, वाई. ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ था तो मैं थोड़ा करेक्शन, क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हुआ मुझसे. तो y इक्वल टू चाहिए था x/2, ये y
डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन चाहिए था, वाई चाहिए था, तो वाई इज इक्वल टू x/2 करिएगा। सो आंसर आपको करेक्ट करना है 1.5 मिलीमीटर। ये हटा देंगे, आपका ये आंसर नहीं है, 1.5 मिलीमीटर ये था करेक्ट आंसर। 11 और एक दो क्वेश्चन और करते हैं, वो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एंड देन टॉपिक क्लोज कर लेंगे, ये फाइनल हो जाएगा हम लोग का। ये भी नीट का काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा हुआ है बीएचयू का था, मेडिकल में बीएचयू का काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। सो लिखा हुआ डिफ्रैक्शन में फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन, ऐसे लिखना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम, बट नहीं लिखा हुआ है, सो फर्स्ट ऑर्डर हम लोग मिनिमम ही लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन आ रहा है 32 डिग्री पे, सो सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन के लिए एंगल चाहिए, ये एंगल हमें बनाना है। सो हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये हम लोग मिनिमम के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसे देना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम, बट अगर नहीं लिखा हुआ तो हम लोग अपने से मान लेंगे फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम, और ये फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम के लिए मैक्सिमम भी करके बना सकते हैं आपको, बट डिफ्रैक्शन में मिनिमम मैं ले रहा हूं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम के लिए आप अगर इसके लिए पढ़ेंगे, मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम के लिए, तो आप पढ़ेंगे बी और साइन और 32 डिग्री इज इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट सेकेंड ऑर्डर के लिए पढ़ेंगे तो ये लिखेंगे आप बी साइन थीटा डैश इज इक्वल टू और 2 इंटू लैम्डा, ये है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये आपको लेना है आपको। अब आप डिवाइड कर लें थोड़ा, सो डिवाइड करेंगे 2/1, आप देखेंगे यहाँ पे साइन थीटा डैश साइन 32 डिग्री, साइन 32 डिग्री नहीं पता है हम लोग को, और ये 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आप साइन 32 डिग्री करेंगे, थीटा डैश इज इक्वल टू 2, और यहां पे लिख देंगे साइन 32 डिग्री। ऐसे लिखने के बाद देखिए, यहां समझिए, ठीक है, यहां समझिए, काफी अच्छा सा क्वेश्चन था, लॉजिक वाला क्वेश्चन था इसमें। आप जानते हैं, आप ये जानते हैं कि साइन जो 30 डिग्री है वो जानते हैं 1/2, ये आप पढ़े हुए, बट जैसे ही आप साइन 32 डिग्री करेंगे, साइन 32 डिग्री नहीं पता है डाटा, बट ये जरूर पता है कि ये वैल्यू जो है वो मोर देन 1/2, ये पता है कि ये 1/2 से थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा होगा, ये तो कंफर्म है, क्योंकि एंगल जब आप बढ़ाएंगे तो ये डाटा भी आपको बढ़ेगा। साइन थीटा के लिए जब थीटा बढ़ाते हैं, साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ता है, ये हम लोग जानते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि साइन थीटा डैश इज इक्वल टू 2, और ये डाटा ये जो है वहां पे हम लोग साइन थीटा डैश इज इक्वल टू साइन 32 डिग्री, उसकी जगह मैं लिख रहा हूं मोर देन 1/2। ठीक है, ये 2 and 2 कैंसिल होगी। देखिए एकदम अलग क्वेश्चन था मेडिकल का, बट अच्छा क्वेश्चन था। 2 कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा डैश इज द मोर देन 1। क्या ये साइंस में पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? साइन थीटा डैश इज मोर देन 1? नहीं, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन का कोई भी वैल्यू रहे हमेशा लाइज करता है -1 एंड +1 के बीच में। सो ये चीजें नहीं पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। जब ये पॉसिबल नहीं है तो सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन, नो सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन, सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन नहीं मिलेगा। ये काफी अच्छा सा मेडिकल क्वेश्चन था, नो सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन, सो नो सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन। तो इस तरह आपको सॉल्व करना था, काफी अच्छा सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और मैं करूंगा, लास्ट क्वेश्चन, वो मेडिकल का रहेगा और डिफ्रैक्शन मेरा फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
So last question, medical question. सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है और थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमम ऑफ लैम्डा 1 कोइंसाइड विथ सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमम ऑफ 6500. हम लोग जानते हैं 4 nth सेकेंडरी मैक्सिमम सेकेंडरी मैक्सिमम तो बस कोड है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिफ्रैक्शन को. रिजल्ट आप जानते हैं कि nth सेकेंडरी मैक्सिमम के लिए b sin थीटा 2n + 1 λ/2. ये हम लोग पढ़े हुए. अब आप अप्लाई करेंगे, दोनों केस में आप अप्लाई कर दीजिए. देखिए, अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए इसके लिए मुझे पढ़ना, इसके लिए पढ़ना थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमम ऑफ लैम्डा 1. सो b sin थीटा इक्वल टू थर्ड, n का वैल्यू 3 वहां पुट करेंगे, 7 λ/2. ठीक है. नाउ अगर मुझे इसके लिए पढ़ना, अगर इसके लिए बनाना हो सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमम कोइंसाइडिंग का मतलब दोनों का एंगल क्या होना चाहिए? सेम पॉइंट ऑन स्क्रीन, सेम एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन. सॉरी, b sin थीटा, सेम कोऑर्डिनेट, सेम पॉइंट, सेम एंगुलर पोजीशन. सेकेंड डिफ्रैक्शन, सेकेंड 2 आप यूज करेंगे, 5/2 और लैम्डा इसका लिखा हुआ 6500. दोनों को इक्वेट कर लीजिए, इन दोनों का लेफ्ट साइड इक्वेट करिए, सॉल्व कर लीजिए. सो फाइनल आंसर 7 लैम्डा मस्ट बी 5 × 6500. सो लैम्डा 5 6500 by 7 एंगस्ट्रॉम. सो फाइनल आंसर, सो मैं आंसर मैच कर ले रहा हूं, यहाँ पे आपका सॉल्व कर लीजिएगा आप. सो मैं आंसर चेक कर रहा हूं, आंसर है मेरे पास 4642. अंदाज भी लगाएंगे तो ये 7 है और ये 63, 900 × 5 नियरली, तो 4500. सो जो क्लोज डाटा रहेगा वो यूज करना है. डिफ्रैक्शन मेरा कंप्लीट 100% फाइनल. आप दोनों लेक्चर को कंप्लीट करेंगे. लेक्चर 1 थ्योरी था, वो मैंने आपको डिफ्रैक्शन का डिफिनेशन, कब मैक्सिमम होगा, मिनिमम कब होगा, कंडीशन क्या था, वो सब हम लोग डिस्कस कर लिए थे. लेक्चर 2 क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन बहुत जरूरी है. कोई भी मेडिकल इंजीनियरिंग एग्जाम में, चाहे स्कूल का भी पेपर रहता है, जनरली क्वेश्चन ही ज्यादा पूछा जाता है. सो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है आपको. सो फाइनल डिफ्रैक्शन फाइनल